बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा हो गए होम्योपैथिक इलाज के शिकार। मामला पहुंच गया मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पास। आरजेडी भी उकसाने में पीछे नहीं रही। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अपने उतावलेपन के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसा भी नज़ारा देखने को मिला है जब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अपने कार्यकाल में जब वो विधानसभा के अध्यक्ष थे, उस वक्त वो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से भी आखिर झगड़ ही लिए थे। वहीं पर देख लिया जाए अपने समकक्षी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी यानी अपने ही दल के नेता से वो बार बार बातों बात में उतावलेपन दिखा ही दिया करते थे। लेकिन इन दिनों कह दिया जाए उन्हें वही विभाग मिला है जिस विभाग में उतावला हो जाना तो आखिर उनकी मजबूरी बनेगी ही। लेकिन यही उतावलापन आखिर उनके लिए होम्योपैथिक इलाज का शिकार का कारण बन गया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है और यही खबरें आ रही है कि होम्योपैथिक इलाज के शिकार हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अपने उतावलेपन के कारण काफ़ी सुर्खियों में बने रहते हैं। आपने देखा ही होगा दोस्तों कि जब चुनाव का वक्त था और उस वक्त जब अपने विधानसभा के क्षेत्र में ही वो चुनाव प्रचार में गए थे, उस वक्त आखिर आरजेडी के एक एमएलसी से उनकी भिड़ंत हो गई थी। वहाँ पर भी उन्होंने उतावलेपन ही दिखाया था और बातों बात में तो अपने ही बॉडीगार्ड के ऊपर उतावलापन दिखाते हुए बड़ी बातें कह डाली थी। उन्होंने कह दिया था कि देखिए, इनके मुंह पर गोबर और मिट्टी लगा हुआ है बॉडीगार्ड, लेकिन गोली चलाने का इनके पास कोई अधिकार ही नहीं है। वहीं पर देख लिया जाए कई बार ऐसा मौका मिला है जब डिप्टी सीएम के द्वारा डीएम और एसपी को भी कहा जाता है कायर है और कमज़ोर है। वहीं पर देखेंगे दोस्तों तो इन दिनों वो और भी सुर्खियों में बन गए हैं और सुर्खियों में बनना लाजमी बन जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भूमि सुधार मिशन के तहत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उनके स्तर से। यहाँ पर देख लिया जाए वैसे तो भूमि सुधार विभाग ही भ्रष्टाचारियों का विभाग है। यहाँ के जितने भी पदाधिकारी या फिर कर्मी या फिर सीईओ हो, कोई भी हो, वो तमाम भ्रष्टाचार में ही संलिप्त रहते हैं। लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने का उनका मकसद हो या फिर अपने आप को मुख्यमंत्री के रेस में आने का मकसद हो, जिसके कारण आखिर अपने उतावलेपन के कारण वो सुर्खियों में बन गए हैं और उतावला होकर आम जनता के बीच यह दर्शाते हैं कि मैं इस विभाग को पूरी तरह सुधार दूंगा। लेकिन अब उनके लिए यह गले का खराश बन गया है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जब पूर्णिया जिले में उनके द्वारा भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, वहाँ पर उन्होंने जमकर क्लासें लगाई थी राजस्व विभाग के कर्मचारियों की और उनकी एक बात आखिर गले की खराश बन गई। उन्होंने कहा था कि खरे खरे मैं सस्पेंड कर दूंगा। उसी कार्यक्रम में उन्होंने डीएम और एसपी से भी कहा था कि आखिर सुन लो, अगर जनता की बात नहीं हुई, जनता का यह काम नहीं हुआ तो खैर नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, यही बातें आखिर होम्योपैथिक इलाज का कारण बन गया है। अब तो राजस्व संघ की ओर से बिहार राज्य राजस्व संघ की ओर से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पास एक आवेदन भेजकर इनके व्यवहार पर सवाल उठा दिया गया है। यूँ तो कह दिया जाए तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आचरण पर बड़ा सवाल उठाया गया है। राजस्व सेवा संघ के सबसे पहले आपने देखा ही होगा कि राजस्व सेवा के अंतर्गत जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे उन्होंने राज्यपाल को ही आवेदन दिया था। लेकिन अब तो राजस्व कर्मचारी संघ की ओर से मोर्चा खोल दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पास आवेदन लिखकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आचरण पर सवाल उठाया है और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि डिप्टी सीएम के द्वारा भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम में हम तमाम कर्मचारियों को अपमानित किया जाता है और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कहकर तत्काल ही सस्पेंड करते हुए अपमान करने संबंधी बातों का खुलासा किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आखिर बड़ा आरोप लगा दिया गया, यहाँ पर उनके व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया। ये भी कहा गया है कि इनकी मकसद ही कुछ और होती है और हम लोगों को आम जनता के बीच प्रताड़ित किया जाता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार क्या करेंगे। डिप्टी सीएम एक तरफ भूमि सुधार मिशन के तहत
भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आंदोलन की बातें हो रही है। बड़ी बात मैं बता दूं दोस्तों कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पास जो राजस्व कर्मचारियों ने आवेदन दिया है, उसमें इस बात की चेतावनी भी दी गई है कि अगर उनके व्यवहार में सुधार नहीं हुआ, अगर उनके आचरण अगर इसी तरह हम सभी को प्रताड़ित किया गया, तो हम सभी सामूहिक रूप से इनके आचरण के खिलाफ बहिष्कार करेंगे। जरा सोचिए कि आखिर बहिष्कार करेंगे तो बिहार का क्या होगा। जब कभी भी ऐसा मौका आया है, जैसा आपने देखा ही होगा कि डॉक्टरों ने भी बहिष्कार किया, जिसका नतीजा हुआ कि सरकार को झुककर उनसे वार्ता करनी पड़ी थी। अब राजस्व कर्मचारी ने आखिर मोर्चा खोल दिया और इस मोर्चा का कारण बन रहे हैं डिप्टी सीएम। तो यहाँ पर होम्योपैथिक इलाज का कारण बनते जा रहे हैं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। यूँ तो सुर्खियों में बने रहते हैं कि उतावलेपन उनके चर्चाओं में, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात कि राजस्व विभाग को सुधारना भी है, भ्रष्टाचार को समाप्त भी करवाना है, और बड़ी बात कि यहाँ पर आचरण पर भी सवाल उठने नहीं देना है। तो ऐसे में निश्चित रूप से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को एक नए राह अपनाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर नए राह के रूप में आखिर क्या हो सकता है, एक बड़ी बात मैं बता देना चाहूँगा कि लगातार उनके स्तर से कहा जाता है कि खरे खरे सस्पेंड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर सस्पेंशन आज तक किसी की नहीं की गई, जिस पर आखिर सवाल उठा दिया गया है आरजेडी की ओर से। और यूं कह दिया जाए तो आरजेडी इनके उतावलेपन को आखिर आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हटती, यानी चढ़ाने का काम किया जाता। जैसा आपने देखा ही होगा कि बीते दिन आरजेडी के प्रवक्ता सर्वजीत पासवान, जो तेजस्वी यादव के सिपाही कहे जाते हैं, वो एक अंचल कार्यालय में पहुंचते हैं जहां पर ताला लगा हुआ होता है, और जब ताला देखते हैं तो भड़क उठते हैं और डायरेक्ट ही डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा यानी मंत्री, राजस्व विभाग के मंत्री विजय सिन्हा को चुनौती दे पेश कर देते हैं कि आखिर क्या इन्हें आप सस्पेंड करेंगे। सिर्फ ब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं हो जाती। उनका कहना है, आरजेडी के सर्वजीत पासवान का कहना है कि सिर्फ ब सिर्फ सुर्खियां बटोरने में लगे हुए हैं डिप्टी सीएम, और यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है कि निलंबित कर देंगे, लेकिन किसी भी पदाधिकारी या फिर कर्मचारी को आज तक निलंबित नहीं किया गया है। यहाँ पर जब कार्यालय ही बंद है तो इन्हें तो अविलंब ही निलंबित कर देना चाहिए। अब यहाँ पर दो तरफा घिरते नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। एक तरफ जहां बड़बोलेपन के कारण, जहां पर उतावलेपन के कारण वो आम जनता के बीच जनता के काम के लिए सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, जहां पर कार्रवाई करने संबंधी बातें किया करते हैं, वहीं पर अब आरजेडी जब उनके सामने चुनौती पेश कर दी तो यहां पर दो तरफा घिरते नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। और इन तमाम मुद्दों पर आप देखेंगे तो सार यही निकलता है कि आखिर होम्योपैथिक इलाज का शिकार बन रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। आप इस पर क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।